हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज वन। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने सुपर पावर की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए। सुपर पावर का ये पार्ट 2 है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे रशिया के बारे में। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे कि रशिया एक सुपर पावर है, सुपर पावर कही जा सकती है ये, तो फिर क्या कभी सुपर पावर भविष्य में क्या कभी रशिया बन सकता है, तो इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से आप सबसे मेरी हमेशा की तरह गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ हर वक्त मिलती रहें। तो ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे रशिया के बारे में। रशिया को थोड़ा समझेंगे। देखिए, रशिया पता होगा आपको कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है बाय लैंड एरिया, सबसे बड़ा देश है वर्ल्ड का। ऑलमोस्ट 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इसका जो टोटल एरिया है, इसी से दुनिया का सबसे बड़ा देश बनाता है। इसके बाद कनाडा, चाइना और अमेरिका आते हैं, फिर 7वें नंबर पे इंडिया आता है। तो देखा जाए एरिया के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा कंट्री है, लेकिन एरिया के हिसाब से भी अगर देखें तो रशिया की ज्योग्राफी काफ़ी हद तक डाइवर्स है। तो हम इसे डिस्कस करेंगे आगे चल के किस तरीके से पोटेंशियल है। उसके बाद अब हम समझते हैं कि रशिया का कभी इतिहास क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, असल में सबसे रशिया का इतिहास हम लेटेस्ट तरीके से हम इसको मिडिवल एरा से हम डिस्कस करेंगे रशिया की हिस्ट्री को, कि रशिया पहले गोल्डन होल्ड मंगोलों के कंट्रोल में रशिया आ गया था असल में। तो मॉस्कोवी जो था वो रशिया की स्टेट थी, वो मंगोलों के डोमिनेशन में आ गई थी असल में। उसके बाद से लेकर रशिया बहुत लंबे समय तक 200 साल तक मंगोलों के कंट्रोल में रहा। फिर जाकर ये लोग मंगोलों से इंडिपेंडेंट अलग हुए। उसके बाद रशिया उभरना, फिर रशिया जाके उभरना शुरू होता है। फिर जाकर मॉस्को जो है, ये मॉस्को की जो स्टेट है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बना लेती है। उसके बाद असल में फिर जाके रशिया की जो इंडिपेंडेंट जो दौर है वो शुरू होता है। फिर जाके रशियन एम्पायर, आप सब देखते हैं कि रशियन एम्पायर आता है। उसके बाद फिर जाके लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रशिया के अंदर होती हैं जो रशिया को काफ़ी पावरफुल बनाती हैं। तो क्या देखते हैं इतिहास में क्या रशिया कभी सुपर पावर रहा है? तो नहीं दोस्तों, इतिहास में रशिया कभी भी एक सुपर पावर नहीं रहा है, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर तो रहा है इतिहास में। रशिया के पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, नेवी थी, सब थी रशिया के पास, लेकिन रशिया कभी भी कोई बहुत बड़ी सुपर पावर नहीं रहा है। जी दोस्तों, असल में रशिया की मिलिट्री तो काफ़ी, जिसमें मतलब ग्रेट पावर रशिया गिनी जाती थी यूरोपीय की ग्रेट पावर में। लेकिन देखिए, रशिया की मिलिट्री भी क्रीमियन वॉर में हार गई थी, फिर जापानीज़ वॉर में, और जापान से वो लोग हार गए थे। तो सुपर पावर कंट्री है तो रशिया नहीं फुलफिल करता था। जब सोवियत यूनियन जब आया, उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब रशिया जब जीता 1945 के बाद, तब जाकर रशिया असल में उसकी सुपर पावर स्टेटस का शुरुआत होती है, जो 1991 सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन तक ये भी चलती है। तो मेरे पार्ट 1 जो मैंने बनाया था सुपर पावर का, उसमें यूएसए की डिस्कस मैंने की थी, तो उसे आप ज़रूर से देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ब्रॉडली अंदाज़ा हो जाए। तो देखेंगे क्या प्रेजेंट डे रशिया को क्या सुपर पावर कहा जा सकता है? तो जी नहीं दोस्तों, रशिया को करंटली प्रेजेंट डे में सुपर पावर नहीं माना जा सकता, क्योंकि रशिया का अगर आप देखें कि रशिया की इकॉनमी सबसे बड़ी इसकी कारण है। सुपर पावर उसे कहा जाता है जो इसके पास इकॉनमी मिलिट्री की दोनों पावर हो। लेकिन रशिया के पास अगर आप देखें तो रशिया की इकॉनमी की देखिए कितने हद तक छोटी इकॉनमी, $1.6 ट्रिलियन से बस, ये अमेरिका की स्टेट से भी छोटी है। उसके बाद देखा जाए तो ये साउथ कोरिया जैसे कंट्री के बराबर की इकॉनमी रशिया की इस समय है करंटली। तो बहुत छोटी इकॉनमी इनके पास है जो इनको सुपर पावर स्टेटस से रोकती है। उसके बाद है इनकी डेमोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, रशिया की जो डेमोग्राफी है, पॉपुलेशन मेनली, इतनी छोटी पॉपुलेशन 146 मिलियन की पॉपुलेशन रशिया के पास है। यानी कि आप सोच सकते हैं इंडिया की स्टेट से भी कम पॉपुलेशन इनकी है। उसके बाद एक बांग्लादेश जैसे कंट्री से भी कम पॉपुलेशन रशिया की है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ज्योग्राफिक चैलेंजेस रशिया को क्या फेसेस हैं। देखिए, रशिया एरिया के हिसाब से तो काफ़ी बड़ा कंट्री है, लेकिन रशिया की ज्योग्राफी अगर आप काफ़ी ज़्यादा गौर से अगर देखें तो रशिया की ज्योग्राफी में आपको दिखेगा कि रशिया एक तरीके से लैंड लॉक्ड है। जी हाँ दोस्तों, है तो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन रशिया के पास, लेकिन देखिए ज़रा सा ज्योग्राफिकली तो रशिया हर तरफ से लैंड लॉक है। ब्लैक सी के अंदर वो तुर्की के ऊपर डिपेंडेंट। उसके बाद अगर बात करें बाल्टिक की साइड से, सेंट पीटर्सबर्ग की साइड से, तो रशिया को वहाँ पे नेटो के ऊपर से जाना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉर्थन साइड से, यानी कि जो आर्टिक ओशन वाली एरिया, वो वहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। हालांकि बर्फ़ पिघल रही है वो अलग बात है, लेकिन करंटली देखा जाए। उसके बाद पैसिफिक कोस्ट बचती है, जहाँ पर रशिया काफ़ी हद तक अंडर डेवलप्ड है।
और वहाँ पर कोई मेनली एक इंस्टीट्यूशन नहीं है, पोर्ट्स नहीं है। व्लादिवोस्टोक का एक मेनली एक पोर्ट है, लेकिन वो भी साल के अंदर सिर्फ 6 महीने चलता है, बाकी 6 महीने वो जमा रहता है। तो रशिया की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सोवियत यूनियन की प्रॉब्लम थी लेकिन वो तो भी कर लेते थे। तो रशिया की ये काफ़ी बड़ी एक बात है। उसी बाद डिस्कस करते हैं कि रशिया के फ्यूचर में क्या कभी रशिया कोई सुपर पावर बन पाएगा। तो दोस्तों अगर फ्यूचर की अगर बात की जाए तो जैसे रशिया इस समय परफॉर्म कर रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो रशिया फ्यूचर में हो सकता है कोई सुपर पावर ना बन सके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रशिया की अगर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इसी तरीके से अगर कंटिन्यू रहती है तो रशिया फ्यूचर के अंदर सुपर पावर बनने और रशिया का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम साबित हो सकता है। लेकिन और रशिया की इकॉनमी जो है वो काफ़ी हद तक जूझ रही है। अगर वो ऐसा चलता रहे तो रशिया काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में पड़ सकता है। लेकिन करंटली देखा जाए तो रशिया काफ़ी पावरफुल कंट्री है जो भी है, लेकिन सुपर पावर का क्राइटेरिया रशिया फुलफ़िल नहीं करता। हालांकि जो चाइना जो है वो अब सबको देखा जाए तो सरपास कर देगा, जैसे इकॉनमिकली यूएस को भी कर देगा और मिलिट्री रशिया को भी कर देगा। तो फिर ये काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं तो आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।